गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 है उचित न्याय। पार्ट 6 का नाम क्या है? उचित न्याय। इसके हमने शब्दार्थ लिखा हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको शब्दार्थ पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, शौक, शौक मीन्स रुचि। शौक मीन्स क्या होता है? शौक का मतलब है रुचि। जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको खेलने में, पढ़ने में, डांस करने में, टीवी देखने में, जिसमें भी आपको रुचि है, शौक है। शौक मीन्स रुचि। अचानक, अचानक मीन्स एकाएक, एकाएक मतलब अचानक कोई काम होता है, तो अचानक, एकाएक। नेक्स्ट है कोना, कोना। कोना मीन्स हर जगह, सभी जगह। कोना, कोना मीन्स हर जगह, हर कोने में, हर जगह। तो कोना, कोना मीन्स हर जगह होता है। ढूंढना, ढूंढना मीन्स खोजना। ढूंढना मीन्स खोजना। जैसे हम कोई चीज़ खोजते हैं, जैसे हमारी कोई चीज़ खो गई है तो हम उससे क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। ढूंढना मीन्स खोजना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है चरवाहा। चरवाहा कौन होता है? पशुओं को चराने वाला। पशुओं को क्या होता है? चराने वाला। जानवरों को चराने वाला, वो होता है चरवाहा। इनकार करना मतलब मना करना। आपको कोई काम नहीं करना तो आप मना कर देते हो, इनकार कर देते हो। इनकार करना, मना करना। नेक्स्ट है मुखिया, प्रधान। मुखिया, प्रधान। मुखिया होता है हेड। जैसे गांव में कौन होता है? प्रधान होता है, मुखिया बना हुआ होता है, एक हेड होता है। वही सारे क्या लेता है? डिसीजन लेता है। क्या लेता है? सारे डिसीजन लेते हैं, लेते हैं। तो वो होते हैं, वो होता है मुखिया। मुखिया, प्रधान, प्रधान को बोलते हैं। जवाब, उत्तर। जवाब का मतलब है उत्तर। कि आपको शब्दार्थ किसमें करना है? नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं। अब देखिए, हम बुक पर आ गए बच्चों। उचित न्याय। उचित न्याय निकाल लिया आपने? चलिए, क्या दिया हुआ है? गांव में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। गांव में जो जो वस्तुएं होती हैं वो यहाँ बनी हुई हैं, तो आपको उनके क्या लिखने? नाम लिखने। तो ये क्या है? चूल्हा। क्या होता है? चूल्हा। इस पे खाना बनता है, तो चूल्हा कैसे लिखते हैं? चू अदल्ला हा, चूल्हा, चूल्हा। नेक्स्ट है ये घड़ा, घड़ा, घड़ा। ये है हल, हा ला हल। और ये क्या है? बैलगाड़ी, बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। चूल्हा, घड़ा, हल, बैलगाड़ी। आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, वो पढ़ते हैं हम। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक गांव था, उसमें कौन रहती थी? एक बुढ़िया, एक बूढ़ी औरत। बुढ़िया कौन होती है? बूढ़ी औरत रहती थी। उसे बकरी पालने का बड़ा शौक था। उसे बकरी पालने का क्या था? बड़ा शौक था। वो क्या करती थी? बकरी पालती थी। मतलब उसकी रुचि किसमें थी? शौक मीन रुचि। रुचि उसे किसमें थी? बकरी पालने में। जैसे हम कोई भी जानवर पालते हैं, जैसे डॉग पालते हैं, है ना, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, तो इन्हें किसका शौक था? इन्हें बकरी पालने का शौक था। किसको शौक था? बुढ़िया को, मतलब बूढ़ी औरत को। एक बार वह मेले में गई। एक बार वह कहाँ गई थी? मेले में। वहाँ उसने एक सुंदर बकरी देखी। वहाँ उसने क्या देखी? एक सुंदर बकरी। मतलब किसने? बूढ़ी औरत ने क्या देखी? सुंदर बकरी देखी। वह उसे मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाई। वह उसे क्या देकर लाई? मुंह मांगे दाम। जो उसने बोला, बकरी बेचने वाले ने जो दाम बोले, मतलब जो पैसे बोले, दाम मीन पैसे, जो पैसे बोले, रुपए बोले, तो उसने उतना ही दिए, क्योंकि उसको बकरी बहुत पसंद थी। और उसने बकरी देकर खरीद ली। उसने बकरी वाले को बकरी देकर खरीद ली। अब देखिए आगे,
कुछ समय बाद अचानक एक रात उसकी बकरी गायब हो गई। कुछ समय बाद मतलब थोड़े समय बाद उसकी बकरी अचानक क्या हो गई? अचानक बकरी गायब हो गई। एक ही रात में बकरी क्या हो गई? गायब हो गई। मतलब उसकी बकरी कोई ले गया होगा, तभी तो गायब हो गई। अब देखिए, उसने गाँव, आगे पेज टर्न कर लेते हैं, पेज निकाल लीजिए। हाँ, उसने बकरी का उसने गांव का कोना कोना छान मारा। उसने गांव का कोना कोना छान मारा, मगर उसकी बकरी नहीं मिल पाई। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अब बुढ़िया परेशान होने लगी। अब बुढ़िया क्या हो गई? परेशान हो गई, क्योंकि उसकी बकरी मिल नहीं रही थी। उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना आसपास के गांव में बकरी को ढूंढा जाए। उसने अपने मन में सोचा, उसने अपने दिमाग में सोचा कि क्यों ना आसपास के गांव जाऊं मैं और अपनी बकरी को ढूंढूं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यह सोचकर बुढ़िया बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। यह सोचकर बुढ़िया क्या हुई? अपनी बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। आसपास के गांव में अपनी बकरी ढूंढने के लिए वहां निकल पड़ी। आगे देखते हैं क्या होता है। गांव में जाकर वह लोगों से बकरी के बारे में पूछती। वह गांव के इधर उधर भटक रही थी और अपनी बकरी के बारे में सबसे पूछती फिर रही थी कि आपने मेरी बकरी तो नहीं देखी है, मेरी बकरी खो गई है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। आखिरकार उसकी मेहनत क्या हुई? सफल हो गई। सफल कैसे हो गई वो देखते हैं आगे। एक गांव के चरवाहे के पास उसे अपनी बकरी दिखाई दे गई। एक गांव के चरवाहे कौन होते हैं? पशुओं को चराने वाले चरवाहे होते हैं। तो क्या होता है फिर आगे? चरवाहे के पास क्या हुआ? चरवाहे के पास उसने अपनी बकरी देखी। वह चरवाहे के पास गई। वहाँ क्या गई? चरवाहे के पास। और उसने अपनी बकरी मांगी। और उसने अपनी क्या मांगी? बकरी मांगी। लेकिन चरवाहे ने बकरी देने से इनकार कर दिया। और चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा, मैं तुम्हें बकरी नहीं दूंगा। मना कर दिया उसने। इनकार करना मतलब मना कर दिया। और बोला, यह बकरी तो मेरी है। और बोला क्या? यह बकरी तो मेरी है। वो अपनी बकरी बोलने लगा। उसकी बकरी अपनी बकरी बोलने लगा। इसे मैं भला आपको कैसे दे सकता हूँ? ये तो मेरी है। फिर आगे देखिए क्या होता है। अब बकरी को लेकर चरवाहे और बुढ़िया के बीच बहस हो गई। वो उससे बोल रही थी ये मेरी है, और वो क्या बोल रहा था? मेरी है बकरी। तो दोनों में बहस हो रही थी, मेरी है। अब देखते हैं किसकी निकलती है। जब बहस ज़्यादा बढ़ गई तो मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। जब ज़्यादा बहस हो गई उन लोग में, लड़ाई सी होने लगी, तो वो जो केस था ना ये बकरी वाला, तो किसके पास पहुंचा? मुखिया के पास। मुखिया मैंने बताया था प्रधान, हेड बताया था आपको कि गांव के हेड होते हैं, तो वही सारे। ज़्यादा बहस हो गई तो गांव के मुखिया के पास उनका फैसला पहुंचा। अब देखिए आगे देखिए। मुखिया ने कहा, बैठो, अभी न्याय हो जाता है। मुखिया ने उन दोनों को बिठाला
और कहा अभी फैसला हो जाता है। उसने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी। मुखिया ने क्या कहा कि बकरी की आंखों पर पट्टी बांधो, तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाई हुई है, पट्टी बांधी हुई है। अब देखिए आगे, फिर चरवाहे से पूछा, फिर मुखिया ने चरवाहे से पूछा, तुम्हारी यह बकरी किस आँख से कानी है? चरवाहे ने पूछा कि तुम्हारी बकरी किस आँख से कानी है? कानी मतलब एक आँख खराब है उसकी, एक आँख से दिखता नहीं है, तो वो होता है कानी, जो एक आँख से दिखे नहीं, एक आँख वाली कानी होती है। उन्होंने चरवाहे से कहा कि तुम्हारी बकरी किस आँख से कानी है? यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए। यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के क्या उड़ गए? होश उड़ गए। इसलिए उड़ गए होंगे क्योंकि वो बकरी उसकी थी ही नहीं। आगे देखिए, किसी तरह संभलकर उसने जवाब दिया। किसी तरह संभलकर, सोच समझकर उसने जवाब दिया। बाईं आँख से, उसने कहा बाईं आँख से है मेरी बकरी तो कानी, बाईं आँख से कानी है मेरी बकरी। तो देखिए आगे देखिए क्या होता है, झूठ। झूठ, मुखिया बोलता है झूठ। मुखिया ने डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, बकरी तुम्हारी है नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है, पेस्ट है जी, गलती हो गई। वो कहता है चरवाहा, गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरी बकरी दाईं आँख से कानी है। तो बोलता है फिर, अब मेरी बकरी दाईं आँख से कानी है। चरवाहे ने घबराते हुए ये बोल दिया, मेरा मतलब ये मैं भूल गया था, मेरी बकरी दाईं आँख से है, बाईं आँख से नहीं, दाईं आँख से क्या है, कानी है, दाईं आँख उसकी खराब है। अब देखिए आगे क्या होता है, मुखिया ने बकरी की आँखों पर बंधी पट्टी हटवा दी। मुखिया ने क्या किया मुखिया ने उसकी जो आँखों पर पट्टी बंधी थी वो हटवा दी, मतलब उतरवा दी। सबने देखा कि बकरी की दोनों आँखें बिल्कुल सही हैं। सबने देखा कि बकरी की आँखें तो सही हैं। ये बोल रहे थे कि दाईं आँख से कानी है या बाईं आँख से कानी है। तो आगे देखिए क्या होता है, चरवाहे की चोरी पकड़ी गई। चरवाहे की क्या हुई, चोरी पकड़ी गई। वो झूठ बोल रहा था। बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई। बुढ़िया को उसकी बकरी क्या मिल गई, वापस मिल गई। और वो क्या बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था, उसकी बकरी थी ही नहीं वो, तभी तो झूठ निकला उसके मुंह से। जो हमारी चीज़ होती है तो हमें पता होता है ना हमारी चीज़ में क्या कमी है क्या कमी नहीं है ना। तो बुढ़िया को सब पता था, मगर चरवाहा को इसलिए कुछ नहीं पता था क्योंकि वो उसकी चीज़ थी ही नहीं। तो चरवाहा झूठ बोल रहा था। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे चरवाहे ने झूठ बोला, वो उसकी चीज़ नहीं थी, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आप सच बोलोगे क्या झूठ बोलोगे? झूठ बोलना तो गंदी बात होता है बच्चों, और सच बोलना अच्छी बात होती है। अब देखिए हमें प्रश्न पूछे हैं, चैप्टर में क्या पूछे हैं, प्रश्न, वो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ दिया हुआ है, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया गांव में रहती थी। मेले से बकरी किसने खरीदी? मेले से बकरी किसने खरीदी? बुढ़िया ने खरीदी। अब देखिए पेज टर्न कर लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चंस दिए हैं। बकरी की आँखों पर क्या बंधा था? बकरी की आँखों पर पट्टी बंधी थी। क्या बांधा था? पट्टी बांधी थी। झूठ कौन बोल रहा था? झूठ कौन बोल रहा था बताइए? झूठ चरवाहा बोल रहा था। बकरी की आंखें कैसी थी?
बकरी की आंखें बिल्कुल ठीक थी। ओके बेटा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को भी पढ़ना है और याद रखिएगा इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक पे नोट करने हैं। ओके बाय बच्चों।